सत्य, प्रिय और हितकर बोल वाणी का तप और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना, स्मरण भी ना हो, मन का निरोध, अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता, ये मन संबंधी तप कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों अर्थात शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहते हुए अर्थात निष्काम कर्म से युक्त पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपर्युक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। अब प्रस्तुत है राजस तप। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वो अनिश्चित एवं चंचल फल वाला तप राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए बदले की भावना से किया जाता है, वो तप तामस कहा गया है। इस प्रकार सात्विक तप में शरीर, मन और वाणी को मात्र इष्ट के अनुरूप ढालना है। राजस तप में तप की क्रिया वही है, किंतु दंभ, मान, सम्मान की इच्छा से तपते हैं। प्रायः महात्मा लोग घर बार छोड़ने के बाद भी इस विकार के शिकार हो जाते हैं। और तीसरा तामसी तप अविधि पूर्वक होता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से होता है। अब प्रस्तुत है दान। दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो दान देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समयानुकूल और सत्य पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान क्लेश पूर्वक अर्थात जो देते नहीं बनता लेकिन देना पड़ रहा है तथा प्रत्युपकार की भावना से ये करूंगा तो ये मिलेगा अथवा फल को उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा गया है। अदेश काले यद्दानं
अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर अयोग्य देश काल में अनाधिकारियों को दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण का कहना है कि दान देना ही कर्तव्य है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहने की भावना से उदारता के साथ दिया जाने वाला दान सात्विक है। कठिनाई से निकलने वाला बदले में फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजस है, और बिना सत्कार के झिड़कियों के साथ प्रतिकूल देश काल में कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है, लेकिन है दान ही। किंतु जो देह गेह इत्यादि सबके ममत्व को त्याग कर एकमात्र इष्ट पर ही निर्भर है, उसके लिए दान का विधान इससे और उन्नत है, और वो है सर्वस्व का समर्पण, संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, मय्येव मन आधत्स्व, अतः दान नितांत आवश्यक है। अब प्रस्तुत है ओम तत् और सत का स्वरूप। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्जुन, ओम तत् और सत ऐसा 3 प्रकार का नाम ब्रह्मणः निर्देशः स्मृतः, ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है और ब्रह्म का परिचायक है। उसी से पुरा, पूर्व में अर्थात आरंभ में ब्राह्मण वेद और यज्ञादि रचे गए हैं, अर्थात ब्राह्मण यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं। ये योग जन्य है, जन्मना नहीं। ओम के सतत चिंतन से ही इनकी उत्पत्ति है और कोई तरीका नहीं है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप क्रियाएं निरंतर ओम इस नाम को उच्चारण करके ही की जाती है, जिसमें उस ब्रह्म का स्मरण हो जाए। अब तत् शब्द का प्रयोग बताते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात वो, अर्थात परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। तत् शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है, अर्थात जब तो ओम का कीजिए, यज्ञ दान और तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। अब सत के प्रयोग का स्थल बताते हैं।
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया था कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता, और असत वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। वस्तुतः वो कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है? और वो असत वस्तु है क्या जिसका अस्तित्व नहीं? तो बताया, ये आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है। सत, ऐसे परमात्मा का ये नाम सद्भावे, सत्य के प्रति और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब कर्म सांगो पांग भली प्रकार होने लगे, तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत का अर्थ ये नहीं है कि ये वस्तुएं हमारी हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है, तो इसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब है? ये सत नहीं है। सत का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है। सद्भाव में आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, उसे साधने के लिए साधु भाव हो, और उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वहीं सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर अग्रेतर कहते हैं, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वो भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तदर्थीयम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ, दान, तप तो इस कर्म के पूरक है। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वो सब असत है, ऐसा कहा जाता है। वो ना तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। निष्कर्ष, अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, अर्थात लोग भूत, भवानी, अन्यान्य पूजते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप अर्थात पुतला है। कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है।
सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को राजसी श्रद्धा वाले यक्ष अर्थात जो यश शौर्य प्रदान करें, राक्षसों अर्थात जो सुरक्षा दे सकें का पीछा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीनों प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तू असुर जान, अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहां तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वही मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं को पूजा करते हैं। दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो अन्यान्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यहां अध्याय 17 में उन्हें आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा की ही पूजा का विधान है। तदनंतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न लिए। आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़वे, तीक्ष्ण, उष्ण, चटपटे, रोगवर्धक आहार प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को जूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होता है। शास्त्र विधि से निर्दिष्ट यज्ञ अर्थात जो आराधना की अंतः क्रियाएं हैं, जो मन का निरोध करता है, फलाकांक्षा से रहित वह यज्ञ सात्विक है। दंभ प्रदर्शन तथा फल के लिए किए जाने वाला वही यज्ञ राजस है, और शास्त्र विधि से रहित मंत्र, दान तथा बगैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस है। परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं, उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना, सेवा और अंतःकरण से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है, और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन, वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। राजस तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छाचार है। कर्तव्य मानकर देश, काल और पात्र का विचार करके श्रद्धा पूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजस है, और झिड़क कर कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। ओम, तत् और सत का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप, दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है, और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थ है वह परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर ही वह कर्म होता है, और जब कर्म धारावाही होने लगे तब सत का प्रयोग होता है। भजन ही सत है। सत के प्रतिभाव और साधु भाव में ही सत का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म, यज्ञ, दान और तप के परिणाम में भी सत का प्रयोग है, और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत है। किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप न इस जन्म में लाभकारी है न अगले जन्मों में ही। अतः श्रद्धा अपरिहार्य है।
संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया और अंत में ओम, तत् और सत की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई, जो गीता के श्लोकों में पहली बार आया है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 17वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।